हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ से आगे हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे पहले आपका काम है मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो चलो स्टार्ट होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, ठीक है, इफ ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 और बी दे रखा है सेट बी 7, 9, 11, 13 और सेट सी दे रखा है 11, 13, 15 और डी दे रखा है 15, 17, फाइंड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले पे चलते हैं और पहला सॉल्यूशन देखते हैं। पहले का सॉल्यूशन है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। हम क्या करेंगे, तीनों सेट इंटरसेक्शन के साथ लिख लेंगे। तो पहला सेट है 3, 5, 7, 9, 11, ये था पहला सेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेट है इंटरसेक्शन के साथ ए इंटरसेक्शन सी। तो सी देखिए कितना है 11, 13, 15, तो सी भी लिख लीजिए 11, 13 और 15, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेट है ये है इंटरसेक्शन में डी। तो इंटरसेक्शन डी, डी क्या है 15 और 17। अब देख लो जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब पता है ना, कॉमन टू ऑल। अब देखो तो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो अगर आप गौर से देखो ना तो इधर कुछ भी नहीं, इधर 11, 13 और 15 में 11 दोनों में कॉमन है और इधर फिर 15 और 17। तो यहाँ पर तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है का मतलब इसका आंसर विल बी 5, ठीक है। तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं मतलब आंसर होगा 5, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में है बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारा काम क्या है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना। तो सिंस बी इंटरसेक्शन सी, अब ये कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले ढूंढिए कि बी सेट क्या है। तो बी सेट है हमारा 7, 9, 11, 13, ठीक है। तो ये हमारा है बी सेट। उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर देखेंगे सी। तो ढूंढिए सी, सी है 11, 13, 15, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 11 और 13 दोनों में है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 11, 13, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए सेट को लिख लेंगे। तो ए सेट है हमारा, देखिए कितना है 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये है हमारा ए सेट, और ठीक है। और बी इंटरसेक्शन सी हमने ऑलरेडी लिख लिया। ये कितना है 11 और 13, 11, 13। अब देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में अगर आप गौर से देखो ना तो 11 कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11। तो दूसरे का आंसर इज 11, ठीक है। तो दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इसमें है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहला काम है हमारा बी यूनियन डी निकालना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस बी यूनियन डी। अब देखो बी क्या है, तो बी सेट है हमारा 7,
कॉमा 9, कॉमा 11, कॉमा 13। फिर क्या करेंगे, यूनियन लिख लेंगे। तो यूनियन लिखिए और डी, अब डी को ढूंढिए। तो डी है 15, कॉमा 17, 15, कॉमा 17। ठीक है, तो यहाँ से यूनियन का मतलब तो आपको पता ही है। यूनियन का मतलब दोनों सेट के सारे एलिमेंट। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है तो हम उसे 1 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7, कॉमा 9, कॉमा 11, ठीक है, कॉमा 13, कॉमा 15, कॉमा में 17। ठीक है, ये है हमारा बी यूनियन डी। अब क्या निकालना है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। देख लो, सबसे पहले ए लिखेंगे। ए हमारा क्या है, तो 3, कॉमा 5, कॉमा 7, कॉमा 9, कॉमा 11, ये है हमारा ए सेट। ठीक है, और बी यूनियन डी कितना आया था, तो यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन लगाओ और फिर बी यूनियन डी। तो ये है 7, कॉमा 9, कॉमा 11, ठीक है, कॉमा 13, कॉमा 15, कॉमा 17। अब देखिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट है हम लोग वही लिखने वाले हैं। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 7। तो लिख लेते हैं, पहला कॉमन एलिमेंट इज 7। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 9, दोनों में कॉमन है तो 9। और नेक्स्ट क्या है, 11, तो अगला लिखेंगे 11। तो यही है हमारा आंसर। तो तीसरे का आंसर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहला काम है हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकालना, दूसरा काम है हमारा बी यूनियन सी निकालना, और उसके बाद है दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये है ना, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए को लिखेंगे। तो ए है हमारा 3, कॉमा 5, कॉमा 7, कॉमा 9, कॉमा 11। ठीक है, ये है हमारा ए। और उसके बाद इंटरसेक्शन था तो हमने लिखा इंटरसेक्शन। अब बी लिखेंगे। तो बी हमारा क्या है, अब बी पे चलते हैं। तो बी को ढूंढिए। बी है हमारा 7, 9, 11, 13। तो हम लोग लिख लेंगे 7, कॉमा 9, कॉमा 11, कॉमा 13। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन कितना है, तो कॉमन एलिमेंट इज 7, 9, 11। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7, कॉमा 9, कॉमा 11। ठीक है, तो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या लिखना है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है बी यूनियन सी। तो नेक्स्ट लिखते हैं बी यूनियन सी। अब देखो बी क्या है, तो बी है हमारा 7, कॉमा 9, कॉमा 11, कॉमा 13। ठीक है, और यूनियन, अब अगर आप सी को देखें ना, तो सी क्या है, तो सी को भी एक बार चेक कर लो। सी है हमारा 11, 13, 15। तो हम लोगों ने लिख लेना है 11, 13 और 15। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यूनियन तो अब आपने सीख लिया है तो अब डायरेक्ट लिख दो। तो ये बन जाएगा 7, कॉमा 9, कॉमा 11, कॉमा 13, कॉमा 15। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है देयरफॉर ए
इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो। और उसके बाद क्या था, उसके बाद था इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी लिख लेते हैं, बी यूनियन सी, ये फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले कितना है ये लिखेंगे, तो ये देखिए 7, 9 और 11 है, ठीक है, 7, 9 और 11 है। फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे और फिर बी यूनियन सी कितना है, 7, 9, 11, ठीक है, 13 और 15। अब इन दोनों में अगर आपने ढूंढना है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो ये होगा 7, 9 और 11। तो यही है 5th पार्ट का आंसर, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 5, यानी 5th पार्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 5th पार्ट क्या कह रहा है, चलो ऊपर देख लेते हैं। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन डी क्या है, तो सबसे पहले ढूंढिए ए यूनियन डी। अब ए के बारे में तो आपको पता है, ए कितना है, तो ए है 3,5, 3,5, 7, 9, 11, तो हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद है यूनियन, तो यूनियन रहने दीजिए। और डी कितना है, तो डी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर डी है हमारा 15 और 17, तो ये है 15, 17। तो यहाँ से जो बना सेट वो क्या हो जाएगा, तो ये सेट हो जाएगा, यूनियन है का मतलब सारा एलिमेंट्स, तो 3, 5, 7, 9, 11, 15 और कॉमा में 17, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन डी। अब दूसरा पार्ट क्या था, तो दूसरा पार्ट है बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी हमने 4th में निकाल लिया था, तो मैं वही लिख देता हूँ। एंड बी यूनियन सी बराबर कितना निकाला था, ये था हमारा 7, 9, 11, ठीक है, 11, 13, 15। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन है, तो देयरफॉर ए यूनियन डी, ठीक है, और फिर क्या है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमें पता करना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले ए यूनियन डी हमने लिख रखा है 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 15, 17, ठीक है। यह है ए यूनियन डी। और फिर क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, अगला क्या है बी यूनियन सी, तो ये है 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। अब अगर आप इसे गौर से देखें, दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो सबसे पहला जो कॉमन आ रहा है ये है 7, दूसरा कॉमन है 9, तीसरा कॉमन है 11 और चौथा कॉमन है 15, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसके सारे पार्ट्स देख लिए हैं, सबका सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इफ a इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, b इक्वल टू है 2, 4, 6, 8, 10, 12 and c equal to 3, 6, 9, 12, then verify that a minus b union c is equal to a minus b intersection a minus c, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, प्रूव करना है कि LHS और RHS दोनों बराबर होता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, LHS की तरफ प्रूव करना। तो LHS में क्या है, B यूनियन C ब्रैकेट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सिंस B यूनियन C इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये है हमारा B। फिर हम बीच में लगाएंगे यूनियन, और फिर क्या है C। अब C अगर आप देखें तो ये है 3, 6, 9 और 12। ठीक है, 3, 6, 9 और 12। तो यहाँ से यूनियन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यूनियन का मतलब सारा एलिमेंट्स। तो क्या लिखेंगे, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12। ठीक है, ये हो गया B यूनियन C। अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर LHS बराबर, अब देखिए LHS साइड में क्या है, तो इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन C। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A लिखेंगे। तो A में क्या है देखिए, तो A में है 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो हमने पूरा लिख दिया। और माइनस B यूनियन C में क्या है, तो ये है 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, और 10 के बाद है 12। अब इतना लिखने के बाद हमारा काम क्या है, तो देखो, जब कभी भी दो सेट का ना सब्ट्रैक्शन होता था तो पहले सेट के उन सारे एलिमेंट को लिख देते थे जो दूसरे सेट में नहीं हो। तो देखिए, तो क्या 5 दूसरे सेट में है, जी नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5। दूसरा 6 है, बिल्कुल है, नहीं लिखेंगे। अगला 7 है, नहीं है, लिख लेंगे। अगला 8 है ही, और अगला 9 भी है ही। यानी इसके ना सिर्फ और सिर्फ दो आंसर बनेंगे, 5 और 7। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, RHS की तरफ चलना। तो RHS में भी दो टर्म है, तो पहले उन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे और फिर एक सिंगल टर्म को। तो चलते हैं आगे। एंड अब अगला देखो, A माइनस बी। अब सोच के बताइए A माइनस बी कितना है। तो A है हमारा 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और B है हमारा कितना माइनस में B। तो B भी देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ A के उन एलिमेंट को लिख लेंगे जो B में नहीं है। तो देखो, पहला क्या है, 5, जो B में नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5। नेक्स्ट क्या है, 6 दोनों तरफ है। 7 नहीं है, तो 7 भी लिख लेंगे। 8 दोनों तरफ है, और 9 नहीं है, तो 9 को भी लिख लेंगे। तो यही है हमारा A माइनस बी। और अब साथ में देखो, अगला क्या है, A माइनस सी। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, A माइनस सी। अब A में तो सेम एलिमेंट रहने वाला है, तो लिख लेते हैं फिर से 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये हमारा है A। और माइनस, तो माइनस लगाओ, और C। अब देखिए C कितना है, तो अगर C पे चले तो C है 3, 6, 9, 12। तो क्या लिखेंगे, 3, 6, 9, 12। ठीक है, ये है हमारा C। अब A के उन सारे एलिमेंट को लिख लेंगे जो C में नहीं है। तो ये क्या बनेगा, अगर आप गौर से देखिए तो 5, फिर दूसरा के क्या है, 6 दोनों में है, 7 नहीं है, तो 7, 8 इधर भी नहीं है और इधर नहीं है, तो 8 को भी लिखेंगे, 9 दोनों तरफ है, छोड़ेंगे। तो इतना, तो देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, RHS। देयरफॉर RHS बराबर, तो ये क्या है, ये है A माइनस बी। ठीक है, और इंटरसेक्शन A माइनस सी।
तो देखिए a माइनस बी हमारे पास ऑलरेडी है 5, 7, 9, ठीक है, बंद करिए इसे। और इंटरसेक्शन a माइनस सी, तो ये है 5, 7, 8। अब देखिए इन दोनों में ना 5, 7, 5, 7 मिल रहा है, लेकिन 8 है एक में और दूसरे में 9 है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इंटरसेक्शन का मतलब ये कॉमन, तो 5 और 7 लेंगे। क्या यही हमारा LHS है? तो हाँ, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ a इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर ये नेचुरल नंबर है तो क्या बन गया, इसे अगर लिख लो अच्छे से सेट बना के, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। अगला क्या है b, और b को क्या दे रखा है, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये भी बंद कर दो। दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या है, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, डॉट 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 डॉट। ठीक है, और लास्ट क्या है, तो लास्ट है डी, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर क्या है, 2, दूसरा क्या है 3, तीसरा क्या है 5, चौथा क्या है 7, फिर 11, और फिर क्या लिख लेंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमने चारों सेट लिख लिया। तो अब हमें क्या करना है, पहला है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमें ए इंटरसेक्शन बी का पता करना है। तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं। तो देखिए ए हमारा क्या है, ए है नेचुरल नंबर, तो क्या लिखेंगे 1, 2, 3 और 4, डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। आपको पता ही है ये कहानी। ठीक है, और इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का साइन लगाओ। फिर अगला क्या है बी, और बी क्या है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से देख लो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है सिर्फ 2, 4, 6, 8। तो क्या लिखेंगे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये सेट क्या बन गया, देखो तो ये बी बना या नहीं बना, जी हाँ ये है बी सेट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन सी। अब ए क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सारा लिख लेंगे नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, और फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे। और सी क्या था, तो सी था ऑड नंबर का सेट। तो क्या लिखेंगे 1, 3, 5, 7, डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप ठीक से देखो ना, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर वाला कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1, 3, 5, 7, डॉट डॉट डॉट। और इसका मतलब ये क्या है, तो ये है सेट सी। ठीक है, तो हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इज बी इंटरसेक्शन डी। तो b क्या है एक बार जरूर देख लें, तो b है इवन नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इसे बंद करिए b सेट को, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर d सेट पे चलते हैं। d सेट क्या है, इज अ प्राइम नंबर। तो ये है 2, 3, 5, 7,
11। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 है। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, 2। आपको पता चल रहा है कि दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, बाद बाकी तो सब अलग अलग है। तो हमारा आंसर होगा सी, 2। ठीक है, देखिए लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी सेट क्या था हमारा 1 3 5 7, तो लिख लेते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और डी सेट क्या था, तो इंटरसेक्शन डी ढूंढिए। तो डी है 2 3 5 2 3 5 7। ठीक है, 2 3 5 7 और 11। ठीक है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो होगा नहीं, 2 नहीं होगा, और 2 को छोड़ के सारा होगा। तो सबसे पहला जो है वो है 3, अगला है 5, अगला है 7, अगला है 11, अगला क्या है 11। ठीक है, और उसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ a इक्वल टू x such that x is a positive integer less than 8 and x is a multiple of 3 or 6। ठीक है, या तो 3 के मल्टीपल है या 5 के मल्टीपल है, और क्या है लेस देन 8। तो a बराबर क्या होगा, आपको पता चल गया होगा। a इज इक्वल टू हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर है जो 8 से छोटा है और साथ में मल्टीपल ऑफ 3 या 5 है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा ये क्या बनेगा, a का। तो इसे हम लोग लिखते हैं, देखो या तो 3 के मल्टीपल है या 5 के। तो 8 से छोटा में 3 के मल्टीपल कौन कौन सा होगा, 3 और 6, और 5 के मल्टीपल कौन होगा, एक 5। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3, 5, 6। तो a हमारा यही है। ठीक है, अब b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पहले ये देख लो, x का क्यूब, x सच डेट x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि x का कोई एक वैल्यू पुट करके देख लो कि इसमें 0 हो रहा है या नहीं। तो अगर x को हमने 1 पुट करा तो ये 1 का क्यूब 1 हो गया, ये -6, तो ये 1 माइनस 6 यानी -5 और -6 11 और ये +11 0, यानी x - 1 इज अ फैक्टर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसे लिख लेंगे x का क्यूब माइनस, ठीक है, x का क्यूब और माइनस में -x स्क्वायर -5x स्क्वायर। ठीक है, और जैसे ही हमने लिखा -5x स्क्वायर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +5x। ठीक है, प्लस 6x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन करिए तो x - 1, और यहाँ पर -5x को कॉमन कर लीजिए तो x - 1, और यहाँ पर +6 को कॉमन करिए तो x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे क्या लिख लेंगे, ये x - 1 तो कॉमन रहेगा और दूसरा हो जाएगा x स्क्वायर -5x + 6। ठीक है, तो इसके बनेंगे 2 और 3 और इसका 1। तो b कितना हो गया इज इक्वल टू, ये तो 0 है ना, हाँ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1, 2, 3। तो b का भी अब आपको पता चल चुका है। उसके बाद c क्या है, तो c के बारे में दे रखा है, c
इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 7, या तो 7 के बराबर है, इससे छोटा है। तो पहला इवन नंबर क्या होगा 2, दूसरा क्या होगा 4 और तीसरा क्या होगा 6। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, देन शो डैट, अब हमें शो करना है पहला। तो चलते हैं पहले पे। पहला क्या है, पहला है सबसे पहले निकालो B यूनियन C। तो देखिए B यूनियन C, B यूनियन C में क्या है 1, 2, 3। ठीक है, और यूनियन लगाएंगे और C को एक बार देख लेंगे। तो C कितना है 2, 4, 6। तो B यूनियन C यहाँ से क्या बन गया, तो जो हमारा B यूनियन C है ये बनेगा 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, देयरफॉर LHS लिख लेते हैं डायरेक्ट। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब आप अगर देखें ना तो A है 3, 5, 6, तो हमने लिख लेना है सेट A के बारे में 3, 5, 6। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन, और उसके बाद B यूनियन C भी हमारा आ गया था कितना 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देख लो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है 3 और 6, तो ये हो जाएगा 3, 6। चलते हैं आगे। अगला क्या है इसी का दूसरा, तो दूसरा है A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हमारा काम है A इंटरसेक्शन B निकालना। तो अगर आप A इंटरसेक्शन B निकालते तो डायरेक्ट मैं अब लिख देता हूँ A और B में कॉमन क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 3। तो A इंटरसेक्शन B है 3। ठीक है, और साथ में अगला क्या था A इंटरसेक्शन C निकालना। तो A इंटरसेक्शन C, अब आप देखिए A इंटरसेक्शन C, तो ये आपको दिखेगा A और C में क्या कॉमन है, तो 3 नहीं 5, अच्छा 6 कॉमन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। तो हमारा RHS क्या है, तो देयरफॉर RHS इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B और साथ में यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो देखो A इंटरसेक्शन B कितना है 3, तो हमने लिख लिया 3 और यूनियन का साइन लगा दिए। और उसके बाद क्या है A इंटरसेक्शन C, ये है 6। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा 3, 6। तो अब आपको पता चल गया कि LHS और RHS क्या है बराबर। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, देखो बन गया पहला। सिमिलर वे में दूसरा और तीसरा बनाएंगे। तो दूसरा क्या है, देखिए मैं दूसरा का डायरेक्ट ही अब शॉर्टकट लगा देता हूं। ठीक है, अब आपको अब इतना क्वेश्चन हमने कर लिया है ऑलरेडी, तो आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान है, फिर हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट लगाते हैं, नहीं तो कितना लिखते रहेंगे। ठीक है, तो बोर भी हो जाएंगे ना लिख लिख के, और मैथ्स रखे हैं तो इतना तो स्मार्ट दिमाग हमारे पास होना चाहिए। तो चलो दूसरा मैं डायरेक्ट LHS लिख देता हूँ। तो क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट दूसरा LHS बराबर, तो देखो तो LHS कितना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो लिख लेते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब A को तो छोड़ना नहीं है, तो A में क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। A में है 3, 5, 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 5, 6। उसके बाद देखिए यूनियन है, तो यूनियन और B इंटरसेक्शन C, देखिए तो कहीं पे हमने B इंटरसेक्शन C निकाला है नहीं। तो B और C में देखिए कॉमन क्या है, तो 1, 2, 3 और 2, 4, 6, यानी इसमें कॉमन है 2। तो जब लिखेंगे ना B इंटरसेक्शन C, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2।
तो यहाँ से जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 5 6। ठीक है, अब चलते हैं RHS पे। तो RHS इज इक्वल टू वाट, तो देखिए तो जल्दी जल्दी RHS है इसका A यूनियन B, तो यहाँ पे लिख लेते हैं A यूनियन B। ठीक है, ये है RHS का एक टर्म, और उसके बाद क्या था इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगा लेंगे और फिर क्या था A यूनियन C। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए A यूनियन B क्या है, तो अगर गौर से देखें ना तो A यूनियन B में है 1 2 3 5 6, तो हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 5 6, कहानी हो गया ख़त्म। फिर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगा लेंगे और उसके बाद A यूनियन C, तो A यूनियन C को देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 3 5 6 कॉमन क्या है 2 3 5 6, क्या दोनों मैच कर गया, जी हाँ, तो क्या लिख लेंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। देखो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो हमारा तीसरा पार्ट है यहाँ पे भी डायरेक्ट ही लिखेंगे, तो तीसरा पार्ट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लिख लेते हैं थर्ड पार्ट का, LHS इज इक्वल टू क्या है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो यहाँ पे लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब A में क्या था, तो आपको पता है ना A में था 3, 5, 6, और फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे, और B इंटरसेक्शन C क्या था, तो B इंटरसेक्शन C था 2, क्या था 2। अब देखिए तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन है, G नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे 5, क्या लिखेंगे 5। और अब RHS को देख लेते हैं, तो RHS में क्या है, तो एक बार चलिए फिर से क्वेश्चन की तरफ, तो RHS में है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो यहाँ पे लिख लेते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये कितना के बराबर है, तो देखिए A इंटरसेक्शन B जब हमने लिखा ना, तो A इंटरसेक्शन B कितना के बराबर है 3 के बराबर। ऊपर के क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर रखा है ना, तो यही लिख लेते हैं A इंटरसेक्शन B है 3 के बराबर, तो यहाँ पे क्या लिख लिए 3। ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन C, अब C को देख लेते हैं, C कितना है, तो कहाँ चला गया, C के बारे में लिखा है 2 4 6, C है हमारा 2 4 6, 2, 4, 6। क्या यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख रहा है, जी नहीं, तो इसे भी क्या लिख लेंगे 5। तो देखो हेंस LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हुआ या नहीं हुआ, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। देखो ये क्लियर हो गया, जी हाँ, तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Question number 11 is on the real line if A equal to closed bracket है 0,3 and B is equal to closed bracket है 1,4, then find A complement, B complement, A union B, A intersection B and A minus B। चलो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ऑन द रियल लाइन हमें शो करना है कहाँ पे, रियल लाइन पे। तो रियल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, आपको पता है ना कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो पहला है ए कंप्लीमेंट, तो हम लोग लिख लेते हैं ए कंप्लीमेंट, ठीक है। अब ए कंप्लीमेंट को क्या लिखेंगे, तो रियल लाइन है ना, रियल लाइन का मतलब इस पर रियल नंबर होगा, तो ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब आर माइनस ए, यही होगा आर माइनस ए।
तो ये देखो r कहाँ से कहाँ तक है, अब सोच के बताइए। तो माइनस इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, और 0 पे भी क्या होता है, ओपन। और फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये 0 3 है, ए 0 और 3, यानी 0 और 3 जैसे ही हो तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन सेट यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन 0 और 3 उसमें है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूनियन। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या होगा, ओपन। अब अगर हम लोग इसे नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो इसे कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहला काम है एक ये, और ये दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है तो इसे खाली कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इधर प्लस इन्फिनिटी है और इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और आपको पता ही है ये जो वैल्यू है ना ये इंक्लूड नहीं है, तो इसे लिख लेते हैं 0, और यहाँ पर ये क्या है, ये है 3। ठीक है, तो जैसे इंक्लूड नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट में इसे रख देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहले का आंसर। अब दूसरा क्या था, बी कंप्लीमेंट। दूसरा है हमारा बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट क्या लिखेंगे, बी कंप्लीमेंट बराबर हो जाएगा आर माइनस बी, और जैसे ही आर माइनस बी लिखा तो बी कितना है, 1 और 4, तो चलो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 1। ठीक है, और इसे भी बंद कर दो, और फिर यूनियन लगाएंगे कहाँ, 4 है ना, तो 4 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इसका भी ग्राफ बनाए तो सेम कहानी है इसके ग्राफ का भी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये भी सेम कहानी है, प्लस इन्फिनिटी का और इधर माइनस इन्फिनिटी का। ठीक है, ये है माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे इसे भी छोड़ना पड़ेगा हमें, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1, और ये क्या है, ये हो जाएगा 4। तो ये है 1 और ये है 4। ठीक है, अब दूसरा क्या था, ए यूनियन बी। ठीक है, तो अगला क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी। अब अगर आप गौर से देखें ना, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन ए कितना था, 0,3 क्लोज्ड ब्रैकेट में, तो हमने लिख दिया, और यूनियन बी, बी कितना था, 1,4, तो हमने इसे भी लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें सारे वैल्यू है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट कहाँ पे है, ए के पास, और सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, बी के पास। तो इसे क्या लिख लेंगे, 0,4, 0,4। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। ग्राफ बना दे इसका भी, तो चलिए इसका ग्राफ देख लीजिए पहले। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये है प्लस इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी, और उसके बाद ए में क्या था, 0,3 ना, 0,3। ठीक है, तो ये यहाँ पर है 0, ठीक है, और कॉमा 3, तो ये 0.3। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था बी 1,4, तो 0 के बाद ही तो 1 होता है, तो ये है 1, ठीक है, और कॉमा 4।
ठीक है, तो देखो ये है 1, तो ये दोनों क्या लीस्ट वैल्यू में आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़ेंगे और एक्सट्रीम वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो ये वैल्यू भी है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा क्या 0 to 4 आंसर, ठीक है। अब क्या निकालना था, एक बार फिर से देखिए, तो अब निकालना था ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग चलते हैं अगले पे और देखते हैं हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए में क्या था 0,3 और इंटरसेक्शन बी में क्या था 1,4। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन रीजन है वो क्या है, तो 1 से लेके कहाँ तक 3 तक, ठीक है, 1 से लेके 3 तक। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे 1,3, ठीक है। अब इसका भी नंबर लाइन, तो चले नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे चलते हैं और इसका भी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ए कहाँ से कहाँ तक है, तो ए है 0 से लेके कहाँ तक 3 तक, ठीक है। और बी कहाँ से कहाँ तक है, तो बी है 1 से लेके और कहाँ तक 4 तक, ठीक है। तो कॉमन रीजन दोनों में क्या है 1 से लेके 3 तक। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 से लेके 3 तक, क्योंकि यही है कॉमन रीजन, ठीक है। ये है हमारा कॉमन रीजन। आपको समझ में आया, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ना कॉमन टू बोथ, ठीक है। तो यही है हमारा कॉमन रीजन, तो यही है हमारा आंसर। अब उसके बाद क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर क्वेश्चन में a माइनस बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, a माइनस बी। अब देखिए a यहाँ पे क्या है 0,3 और माइनस b क्या है 1,4, ठीक है 1,4। अब हम लोग क्या करते थे, तो देखो ए में के उन सारे एलिमेंट्स को लिख लेते थे जो बी में नहीं है, तो 0 और 1, 0 और 1 के बीच का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर ये 3 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बनेगा 0 और 1, ये आपको पता चला 0 से लेके 1, ठीक है। तो यही है a माइनस बी। अब इसका जब हम लोग बनाने जाएंगे ना ग्राफ, तो कैसा बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ। चलो मैं ग्राफ बना के और इसे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये है हमारा ग्राफ जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। अब a कहाँ से कहाँ तक है, तो a है 0 से लेके 3 तक। तो हम लोग क्या करेंगे 0 यहाँ बना लेंगे और बड़ा हमेशा राइट साइड में बनाते हैं, तो 3 यहाँ बना लेंगे। अब b में क्या है 1 to 4, तो यहाँ पे 0 के बाद आएगा 1 और 3 से पहले और 3 के बाद आएगा 4, तो ये है 1 to 4, ठीक है। अब दोनों में अगर हम कॉमन रीजन देखें तो ये है पहले का ये और दूसरे का यानी बी का है ये, तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ, हमारा आंसर वो होगा जो बी में नहीं हो। तो बी है 1 to 4, तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा पता चला 0 से लेके 1 के बीच में। तो हम क्या बोलेंगे हमारा जो आंसर है ना वो ये है, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो ये है 0 to 1। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टेकिंग द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड एज यूनिवर्सल सेट
राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट हम किसे ले रहे हैं, नेचुरल नंबर को। तो यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा डिनोट करते हैं या तो कैपिटल यू से या कैपिटल एस से, और ये बराबर हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, अब कह रहा है कि राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो देखो एक सेट दे रखा है, सेट क्या है हमारा सेट है x सच डेट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और साथ में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, या तो 7 से बड़ा है या 7 के बराबर है। तो अगर हमने मान लिया कि ये सेट है हमारा a, तो ये क्या बन जाएगा आप बताओ। तो ये नेचुरल नंबर है और साथ में 7 से बड़ा है या बराबर है, तो ये बनेगा 7 8 9 कॉमा डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, यही बनेगा ना नेचुरल नंबर। तो हमने इसे a मान लिया सेट, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कंप्लीमेंट निकालना। तो कंप्लीमेंट का मतलब a डैश, और a डैश बराबर क्या होगा, u माइनस a। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल गया u क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, तो उसमें से घटाएंगे सेट a, तो सेट a में क्या है 7 8 9, तो हम क्या कर देते हैं u के उन सारे एलिमेंट्स को लिख देते थे जो a में नहीं है। तो ये कितने बनेंगे, सिर्फ 6 बनेंगे ना, 1 2 6। तो हम क्या लिखेंगे, a कंप्लीमेंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यही बनेगा हमारा पहले का आंसर। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। अगर हमने बोल दिया कि ये हमारा b सेट है, तो x क्या है, ऑड है, और ऑड नंबर है, तो b सेट क्या बन जाएगा 1 3 5 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जब हम लोग b कंप्लीमेंट निकालेंगे तो b कंप्लीमेंट को क्या लिखेंगे, u माइनस बी, और u क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। तो इसमें से बचेगा क्या, वो एलिमेंट ऑफ u जो b में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इवन वाला बचेगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 4 6 डॉट 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 करके छोड़ देता हूँ, आपको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। अब देखो अगर हमने इसे मान लिया कि ये है हमारा c सेट, तो ये क्या बन जाएगा, ये x n से बिलोंग करना चाहिए और साथ में ये जो कंडीशन है ना 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, इसे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2x अगर हमने लिखा 2x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4, तो x इक्वल टू 4/2 यानी 2। तो C सेट ना सिंगलटन सेट बनेगा और इसमें एक ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसका कंप्लीमेंट लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ C, तो ये हो जाएगा u माइनस c, और u तो नेचुरल नंबर का सेट है और c क्या है, सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है 2। तो हम क्या करेंगे, u के सारे एलिमेंट को लिख देंगे जो दो c में नहीं है, तो सिर्फ 2 को ही तो छोड़ना है, बाद बाकी तो सब आ गया। 1 2 को छोड़ देंगे, 3 4 5 6, और उसके बाद कुछ नहीं लिखता हूँ, डॉट डॉट करके और सेट को बंद कर देता हूँ। तो यही हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इवन। तो देखो यहाँ पे अगर हमने इसे मान लिया कि ये है हमारा d सेट, क्या है d सेट, तो इसे क्या लिखेंगे, तो ये बन जाएगा d इज इक्वल टू इवन है ना, तो 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो d कंप्लीमेंट क्या होगा, देयरफॉर d कंप्लीमेंट, तो ये हो जाएगा u माइनस डी। अब u में नेचुरल नंबर का सेट है और d में इवन नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये है हमारा d कंप्लीमेंट। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इज x सच डेट x इज अ प्राइम नंबर। अब देखो d तक तो हमने पहुंचा ही दिया था, तो इस सेट को मान लो क्या मान लेते हैं e, तो e क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर का सेट। और प्राइम नंबर में क्या आता है, तो सबसे पहले 2, फिर आता है 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट।
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जब कभी भी हम लोग ई कंप्लीमेंट लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u माइनस ई, और इसमें वो सारे एलिमेंट्स लिख डालेंगे जो ई में नहीं है, u के वो सारे एलिमेंट। तो सबसे जो पहला बनेगा आपको पता चल गया होगा, पहले का नाम होगा 1, देखिए 1 होगा ना, हाँ बिल्कुल। फिर दूसरा क्या होगा, 2 है ही, 3 है ही, 4, 5 नहीं होगा, 6, 7 है ही, 8, ठीक है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, और उसके बाद मैं डॉट 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 करके छोड़ देता हूँ। अब आपको पता ही है प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये आखिरी पार्ट है और ये कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमने मान लिया कि ये हमारा सेट है f, तो f अगर परफेक्ट क्यूब है तो ये क्या क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है 1, 8, उसके बाद 27, उसके बाद 64, डॉट डॉट डॉट, यही सब ना। तो अगर हम लोगों ने f डैश निकाला, f डैश यानी कंप्लीमेंट ऑफ f, तो ये क्या बन जाएगा, u माइनस f, और तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब लिख लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ठीक है, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 12 के सारे पार्ट्स। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कह रहा है कि जो नीचे दे रखा है ना, इनमें से कौन सा सेट है जो डिसजॉइंट है। तो अब तक तो आप शायद भूल गए होंगे, अगर आपको याद है कि डिसजॉइंट सेट क्या है तब तो अच्छी बात है, और अगर भूल गए तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। ये जो डिसजॉइंट सेट है ना, ये क्या होता है पहले इसे समझ लो। तो देखो हमारे पास दो सेट है, लेट्स से ए एंड बी, ठीक है। कितने सेट है, दो, और ये है ए और बी। अब जो दो सेट है ना, दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, यानी वैसे दो सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। तो टर्म एंड कंडीशन क्या है डिसजॉइंट का, कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। अब समझ में आ गया कि टर्म एंड कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होने चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अब देखो जो पहला है ऑप्शन, ये वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो पहला सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू, और दूसरा है सी डी ई एफ, इसमें ना ई कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। अब दूसरे पे चलते हैं, तो दूसरे के में जो पहला सेट बना है ये है 1, 2, 3, 4, और जो दूसरा सेट है एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और जो 4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, और 4 के बराबर भी है और 6 के भी बराबर है, तो ये हो सकता है 4, 5, 6। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4, तो 4 तो कॉमन है ना, फिर से ये डिसजॉइंट नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, तो अगला दे रखा है थर्ड कि x सच डेट x इज एन इवन इंटीजर, x क्या है इवन इंटीजर, और जैसे ही इवन इंटीजर है तो इसमें क्या आएगा 2, 4, 6, 8 इस तरह से। और दूसरा क्या है x सच डेट x इज एन ऑड इंटीजर, इसमें क्या है 1, 3, 5 इस तरीके से। तो यहाँ पे ना दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, हेंस ऑप्शन थर्ड इज द डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ये क्या है डिसजॉइंट सेट, क्यों, क्योंकि डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट, do not have common element, ठीक है। ठीक है, आया समझ में। तो हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है का मतलब ये कि मैं ना सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो आपका काम है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और एक बार कंसेप्ट ना आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया तो पता है ना आपको, फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
तो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज give an example of set A B C such that A intersection B not equal to phi, B intersection C not equal to phi and A intersection C not equal to phi but A intersection B intersection C equal to phi। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं फॉर अलग अलग पर्सन के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कुछ सेट को एज्यूम कर लोगे, मैं कुछ और कर सकता हूँ, कोई तीसरा पर्सन कुछ और एज्यूम कर सकता है। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि सबका आंसर सेम हो, लेकिन जो सबने सेट एज्यूम करा है वो सेम हो, लेकिन आंसर तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि यही तो कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखो सबसे ये कह रहा है कि एज्यूम कर लो अपने से, तो हमने एक सेट लिया A और A को हमने माना 1 2 3 4। ठीक है, हमने एक सेट एज्यूम कर लिया A और A को मान लिया 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है? दूसरा सेट सेलेक्ट करना। और दूसरा सेट हमारा क्या है? तो दूसरा सेट है हमारा B। तो अब हम लोग B को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और B को लेते हैं 4। ठीक है, 4 5 6 7 6 7। ठीक है, और लास्ट बचा C, तो C को भी एज्यूम कर लेते हैं एंड C, और C इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं 1 7 8 9। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहले A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B देखो तो ये कितना के बराबर होगा? तो A और B में क्या कॉमन है? तो सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक है, A और B में क्या कॉमन है? 4। तो नॉट इक्वल टू 5 हो गया ना। ठीक है, चलते हैं आगे। दूसरा है B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C, अब देखिए B और C को दोनों में कुछ कॉमन है? जी हाँ, क्या कॉमन है? 7। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं 7। क्या ये बराबर है 5 के? जी नहीं, तो नॉट इक्वल है 5 के। ठीक है, नॉट इक्वल है 5 के। अब क्या है? A इंटरसेक्शन C, तो देखते हैं आगे A इंटरसेक्शन C। अब देखिए तो A इंटरसेक्शन C, A और C में क्या कॉमन है? तो A में और C में एक कॉमन है, वो क्या है? 1। तो लिख लेते हैं 1। अब क्या ये 5 के बराबर है? जी नहीं, तो इसे भी नॉट इक्वल टू 5 कर लेते हैं। एंड अब देखिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, अगर A B C तीनों को देखें ना तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? कुछ भी कॉमन नहीं है का मतलब 5। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू है 5। ठीक है, तो यही था सिंपल सा एग्जांपल। अगर आप कुछ सेट एज्यूम करोगे ना तो जरूरी नहीं है कि वो इससे इस सेट से मैच करे, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन है वो मैच करेगा। तो चलो यहाँ पे जो कंटेंट दिया जा रहा है आपको, और उस कंटेंट से आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आपके इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर देना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना और सब्सक्राइबर को बढ़ाना, ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाऊं, और वो भी बिल्कुल फ्री में, और आप घर बैठे उच्च क्वालिटी के, बिल्कुल हाई क्वालिटी का कंसेप्ट और साथ में अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर सकें। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।